सर नीट के लिए कितना वीर्य बचाना पड़ेगा? 1 साल 365 दिन वीर्य बचाना पड़ेगा। और कोई कोचिंग की जरूरत नहीं है, वीर्य बचाओ, सिलेक्शन पाओ। मैं पहले ही इस पर्टिकुलर आइडिया को ख़त्म कर देता हूँ कि मैं घुमा फिरा करके एक ही बात बोलूँगा। चाहे हम इन भाई साहब की बात करें, चाहे सद्गुरु भाई साहब की बात करें या फिर ये 12 मिनट का वीडियो जिसमें आशु भाई बता रहे हैं कि किस तरीके से सीमेन रिटेंशन आप कर लेंगे, तो ब्रह्मचर्य का अगर आप पालन कर लेंगे, तो आप बहुत कुछ पा लेंगे ज़िंदगी के अंदर में। 2 क्वेश्चन मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ताकि तुमको अभी 30 सेकंड के अंदर में भी अगर भागना है तो तुम भाग सकते हो। एंड दैट स्टेटमेंट इज़, अगर सीमन रिटेंशन से इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं, तो औरतें क्या करें? उनके लिए वो वाला मीम लगाना पड़ेगा, तो मैं क्या करूँ, जॉब छोड़ दूँ? आ जाएँगे लोग उसके अंदर भी आपको लेकर के। और द एक्चुअल थिंग दैट आई वांट टू कम्युनिकेट इज़ अदर वे अराउंड। सीमेन रिटेंशन से कामयाबी हासिल नहीं होगी। अगर कोई व्यक्ति बहुत सीरियस है लाइफ में, नॉट दैट सीरियस होना अच्छा है, बुरा है, इफ एंड देन वाला स्टेटमेंट है। अगर कोई सीरियस हो गया है, तो एज़ अ कॉन्सिक्वेंस उसके जीवन से वो सभी चीज़ें चली जाएँगी जो उसको इनएफ़िशिएंट बना रही थी, उसको वो चीज़ पाने के लिए जो वो असल में पाना चाहता है या पाना चाहती है। वो जीभ का स्वाद हो सकता है, वो आप मतलब एक इंद्रिय है ना, आप मज़ा ले रहे थे, आनंद ले रहे थे ब्रेन माइंड के लेवल पे, तो वो नैन सुख भी गायब होगा उस व्यक्ति का कि वो रीलें नहीं देखेगा एज़ अ कॉन्सिक्वेंस। वो रीलें लोग रील नहीं देखेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, ये गलत है। लोग सीमन रिटेंशन कर लेंगे तो ज़िंदगी में कामयाब हो जाएँगे, ये गलत है। उल्टा है, जो लोग सीरियस हो जाते हैं, वो लोग एज़ अ कॉन्सिक्वेंस ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगते हैं, कॉन्सिक्वेंस है वो। ब्रह्म मुहूर्त में उठ लेने, सुबह 4 बजे उठ लेने से सिलेक्शन नहीं हो रहा है, सुबह 4 बजे उठ लेने से लोग कामयाब नहीं हो जा रहे हैं। अब समहाउ आई थिंक कि दिस एक्चुअल मैसेज लोगों तक गलत पहुँच गया, क्योंकि शब्द हैं, वही आगे-पीछे लगाने हैं। तो हर तरफ लोगों को ये लग रहा है कि कुछ कर लेंगे, एक्स चीज़ कर लेंगे तो वाई चीज़ मिल जाएगी। असल में उल्टा है हर स्टेटमेंट, एंड दैट इज़ कि जो सीरियस हो जाएगा वो एज़ अ कॉन्सिक्वेंस, मेरी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट शब्द, वो एज़ अ कॉन्सिक्वेंस इन सब चीज़ों को त्याग देगा। जिसको चलो देखते हैं। अभी यही बातें घुमा फिरा कर के अलग-अलग एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू मैं देता रहूँगा। तो सर नीट के लिए कितना वीर्य बचाना पड़ेगा? 1 साल 365 दिन वीर्य बचाना पड़ेगा। क्योंकि लोगों को एक सिंपल सलाह चाहिए। उनको चाहिए कि कोई मुझे कुछ बता दे कि ये करना होता है तो वो मिल जाएगा। ऐसा एग्ज़िस्ट नहीं करता है। मतलब ठीक है, डोंट मेक अ रूल आउट ऑफ इट, मगर द वन थिंग व्हिच इज़ मोस्ट नेसेसरी इज़ कि तुम्हारी आग असली है कि नहीं है। आग असली होगी तो तुम अपनी जो भी चीज़ को पाने के लिए जो भी तुम्हें करना पड़ेगा तुम करोगे। तुम्हें बगैर नमक का खाना भी खाना पड़ेगा तो तुम खाओगे, क्योंकि तुम्हारे लिए वो अल्टीमेट चीज़ मैटर कर रही है। स्वादिष्ट खाना या जीभ जीभ की इंद्रिय सुख को त्यागना, जीभ के इंद्रिय सुख को त्यागने से कुछ नहीं मिल रहा था। लेकिन जो लोग सीरियस हो जाते हैं, अब क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, उसका आंसर नहीं है मेरे पास। लेकिन जो लोग हो जाते हैं, अब वो लोग बेसिकली ये चीज़ एज़ अ कॉन्सिक्वेंस त्याग देते हैं, उनकी लाइफ से सब चीज़ें चली जाती हैं। नॉट दैट कि वो छोड़ने से वो चीज़ प्राप्त हुई, इसलिए सारे कॉम्बिनेशन भी मिलेंगे, ऐसे लोग भी मिल जाएँगे जो मैस्टरबेट कर रहे हैं और कामयाब हैं, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ को रूल नहीं बना कर के फेंक दिया कि नहीं-नहीं, मैंने मैस्टरबेट करूँगा तो मैं टूट जाएगा, और तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा ध्येय, जो चीज़ तुम पाना चाहते थे, उससे छूट करके पूरी जान तुम बस इस पे लगाते रहोगे कि बस ये नहीं करना है, बस ये नहीं करना है। तो एपीजे अब्दुल कलाम सेलिबेसी को फॉलो किया है, मतलब ब्रह्मचार्य को, सीमेन रिटेंशन को फॉलो किया है, वीर्य को बचाया है, तब जाके उन्होंने ऐसी ऐसी मिसाइल बनाई, इतने बड़े साइंटिस्ट बने। बोला कि यहाँ से तो मिसाइल गलत हो जाएगा। बहुत आदरणीय लोग हैं, सभी लोग आदरणीय हैं, जब तक कि कोई व्यक्ति गलत काम ना करे। बट ठीक है। एलोन मस्क जो आज इतने बड़े टॉप लेवल पे पहुंच गए हैं कि उड़ने वाली कार बना रहे हैं, ड्राइवरलेस कार बना रहे हैं, मंगल ग्रह पर पहुंच के, कैसे कैसे? उनकी मानसिकता जो है वो कैसे? क्योंकि उसके तो बहुत बच्चे हैं। उसने तो नहीं लग रहा, इलॉन मस्क ने तो नहीं लग रहा है कि बचाया, सीमन बचाया है। वीर्य को बचाने की वजह से ऐसी ठीक है। बस ठीक है। अब देखिए, अब इसमें क्या है, अब जब भाई को मैं
बताने की कोशिश करूँगा तो बताऊँगा कि किस तरीके से कि वो ख़्याल सब तरीके से डेट्रिमेंटल है क्योंकि तुम्हें अपने लक्ष्य पे नहीं पहुँचने देगा। तुम मोटे हो क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा खाते हो। अगर तुम ये कहने लग जाओ कि नहीं, नहीं मैं तो जी सीमन रिटेंशन कर रहा हूँ और बाहर जा रहे हो और मोमोज़ की 10-10 प्लेटें तुम्हारी चल रही हैं और ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएँगी और मिलेंगे। अलग-अलग जब लोग मिलते हैं ना तो सीवियरिटी के हिसाब से मिलते हैं। अब मैं रीइंटरप्रिटेशन वाला बंदा हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोग लोग अपने उन शब्दों को तो नहीं त्याग देंगे। मैं ये केवल कह दूँ कि सीमन रिटेंशन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है तो फिर बात ही बंद हो जाएगी। मैं वो चीज़ें कम्युनिकेट ही नहीं कर पाऊँगा तो इससे बचने का सबसे क्लोज़ेस्ट अगर कोई तरीका है मेरे पास तो वो है रीइंटरप्रिटेशन। वो सेम शब्दों को, वो सेम आइडियाज़ को मैं क्या रीइंटरप्रेट करके दे सकता हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि मेरा इंटरप्रिटेशन तुम मानो मत मानो, जस्ट हियर इट। अगर तुमको लगता है तो फिर वो तुम्हारा हो जाएगा। उसमें मतलब कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसको। जैसे ये भाई साहब बहुत स्पेसिफिक बोल रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत अच्छे से पकड़ा जा सकता है। कैसे पकड़ते हैं उनको देखते हैं। I've heard some poets, some philosophers, when they begin to write books or when they want to contemplate, they practice complete celibacy. कंप्लीट सेलिबेसी वो जो पीपल हु आर सीरियस अबाउट राइटिंग बुक्स, डूइंग समथिंग एज़ अ कॉन्सिक्वेंस दे आर नॉट एबल टू पे अटेंशन क्योंकि तो उनके मुताबिक वो चीज़ उनको लेसर एफिशिएंट बना रही है। उनका ध्यान ही नहीं जाएगा उस पर्टिकुलर जो मिलेगा खा लिया, जो मिलेगा पहन लिया, क्योंकि उनके लिए एक ध्येय, एक काम इम्पोर्टेंट है। उन्होंने सेलिबेसी फ़ॉलो की थी इसलिए वो बढ़िया माल नहीं प्रोड्यूस कर देंगे। वो सीरियस थे और एज़ अ कॉन्सिक्वेंस उनकी लाइफ़ से वो हर चीज़ गायब हो जाएगी, जो किसी भी तरीके से उनको लेसर एफिशिएंट बना रही थी या उनके काम में बाधा डाल रही थी, इज़ अ बेटर एक्सप्लेनेशन। They also know in order to have focus in life, forget spiritual life, in order to achieve success in material life also, you need to have focus. You need to have your vital energy preserved. Otherwise, you can't. लोगों को लगता है कि भाई मटेरियल लाइफ में सक्सेस पाने के लिए फोकस चाहिए होता है, तो लोगों को लगता है कि फोकस वो समन कर लेंगे। कोई ऐसी चीज़ है इस दुनिया में जो कर लेंगे तो फोकस बढ़ जाएगा, उनको यही लगता है। जैसे लोग ये भी कह कर के बेचेंगे इस आइडिया को कि सीमेन रिटेंशन करो, मैस्टरबेशन मत करो क्योंकि इससे फोकस बढ़ता है। जबकि फोकस बढ़ने से आप ऑटोमैटिकली मैस्टरबेशन छोड़ देंगे और द थिंग दैट एक्चुअली इज़ है परेशान कर रही है आपको, इट्स अबाउट उसके बारे में सोचना पागलों की तरह। ऐसे भी लोग मिल जाएँगे जो हू आर सो डैम सीरियस अबाउट देयर वर्क के उनको पता है कि 5 मिनट लगेंगे मैस्टरबेट करने में, भागते हैं, मैस्टरबेट करते हैं, आते हैं काम करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि अभी भी वो मैस्टरबेट करके भी अपनी हाईएस्ट एफिशिएंसी पर पहुँच पा रहा है क्योंकि उसके लिए काम मैटर करता है ना, उसको मालूम है कि अगर मैंने 5 मिनट लगेंगे मेरे को मैस्टरबेशन करने में और अगर नहीं किया तो मैं पूरे 15 मतलब 15 घंटे में इसी के बारे में सोचता रहूँगा, जाता हूँ, आता हूँ और 5 मिनट जाता है और करके आ जाता है। ऐसे भी लोग मिल जाएँगे हू आर डैम सीरियस अबाउट इट, तो एज़ अ कॉन्सिक्वेंस उनके ख़्याल ही नहीं आया ब्रेन में कि मैस्टरबेशन नाम की कोई चिड़िया होती है। वो करते रहे अपना काम। वो उठे, उनका दिमाग ने जब वापस आया उनके शरीर में, तो शाम हो चुकी थी काम करते-करते। उनको ख़्याल ही नहीं आया मैस्टरबेशन करने का। तो ये भी रूल नहीं है। तो क गलती से ये रूल मत बना लेना कि मैं ये बोल रहा हूँ कि मैस्टरबेशन करना होता है। गलती से ये रूल भी मत बना लेना कि मैस्टरबेशन नहीं करना होता है। In order to achieve success in material life also, you need to have focus. You need to have your vital energy preserved. Otherwise, you can't think clearly. Yeah. What is the power When you think clearly, then these things happens automatically. ठीक है? Also, you need to have focus. You need to have your vital energy preserved. Otherwise, you can't think clearly. Yeah. What is the power of semen retention? See, when you retain it, when you preserve it, it starts moving upwards. So, ठीक है? तो ये डायरेक्ट है कि सीमन को जब बनाए रखोगे शरीर में तो वो ऊपर की तरफ जाएगा। आप देख लेना कभी कोई व्यक्ति बोलेगा अरे हम तो फिजिकल सीमन की बात नहीं कर रहे, ये सीमन दूसरा है, वीर्य ये दूसरी चीज़ होती है। बट ठीक है, वी नो इट। yeah. What is the power of semen retention? See, when you retain it, when you preserve it, it starts moving upwards. So then it just reaches the brain. And you will see that people who have preserved, who let this semen move upwards, very intelligent because अब ये थ्योरीज़ बनती जाती हैं क्योंकि लिखा हुआ है उसको क्रॉस वेरीफ़ाई कौन करे और बहुत प्यार से क्रॉस वेरीफ़ाई हो सकती है। बहुत लोग आपको यही बोलते हुए मिल जाएँगे कि सीमन ऊपर की तरफ चढ़ता है। सीमन ऊपर की तरफ नहीं चढ़ सकता क्योंकि टेस्टिस ब्लड बैरियर होता है। आपके अगर सीमन स्पर्म ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ होता तो बॉडी में कहीं न कहीं आपके स्पुटम में मिल जाता, मतलब थूक में मिल जाता, आपके लिम्फ में मिल जाता, आपके ब्लड में मिल जाता, आपके टिश्यू फ्लूइड में मिल जाता, लेकिन हमें कहीं भी
सीमेन नहीं मिलता है, स्पर्म नहीं मिलता है, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक पैसेज है जिसको फॉलो करता है। People are not preserving this energy, so they're totally distracted. The senses are going crazy, they're everywhere. There's no focus in life. ठीक है? तो इसलिए और लोगों को चाहिए वो कि हमें बता दो क्या क्या करना है। खैर, ये मैं देख रहा था, मैं पहले भी देखने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे कुछ ऐसा ख़ास मिला नहीं, बट ठीक है, सुनते हैं। Semen is of an extraordinary level of potency. It is one of the most potent things if you know how to use it. बट ठीक है, Can it be transformed into a different level of function? Absolutely. This can be scientifically established. कैसे? पर 5 मिनट है मेरे पास, आंसर क्या है? How important is a man's semen for physical, mental, and spiritual well-being? Wasting our semen damages spiritually. Well, अब वही है कि अब यहाँ पर भी सेम चीज़ आएगी, तुम्हें नीट एंड सिलेक्शन लेना है या वांट टू बी सीरियस। स्पिरिचुअलिटी एक मॉडर्न मटेरियलिज्म है, जब लोगों को द आइडिया ऑफ पोजेशन नहीं त्यागना होता है, तब लोग या तो फिजिकल थिंग के पीछे भागते रहेंगे कि मुझे थार चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए। नॉट दैट सही या गलत की सही और गलत के चक्कर में नहीं फंसेंगे हम। वी आर ट्राइंग टू मियरली एक्सप्लेन, और जैसे ही उनको वो त्यागते हैं तो फिर वो स्पिरिचुअल रेल्म में घुस जाते हैं, बोलते हैं कि देखो मैंने कितना अच्छा स्पिरिचुअल व्यक्ति हूँ मैं वहाँ के धाम अलग-अलग लेवल पे फिर वो गिनाते रहते हैं। अरे हम तो चारों धाम घूम के आए हैं। इट इज़ नॉट डिफरेंट एज़ कंपेयर टू कि हमारे पास 4 थार हैं, और इट इज़ नॉट डिफरेंट कि आज मैंने तेरे को मालूम है आज मैंने कितने घंटे मेडिटेशन किए? 4 घंटे। दे ऑल आर ऑन सेम पेडेस्टल। ये सब सारे के सारे मटेरियलिस्टिक व्यक्ति हैं। दोबारा मटेरियलिस्टिक होना बुरा नहीं है, अच्छा भी नहीं है, ये भी नहीं कह रहा हूँ। जस्ट वी आर ट्राइंग टू लोकेट इट इट। बट ये जो स्पिरिचुअल लोग जो चोला ओढ़ के आजकल रखते हैं, वो भी बढ़िया मेंटल मेंटल फिजिकल फिजिकलिज्म ही है, मटेरियलिज्म ही है, कुछ अलग नहीं है। तो अगर यहाँ पर भी व्यक्ति को इफ द पर्सन इज सीरियस, तो एज अ कॉन्सिक्वेंस व्यक्ति अपने जीवन में वो चीज़ें चली जाएँगी। भाई किसके पास अगर तुम वाक़ई में सीरियस हो अपने किसी काम को लेकर के कि तुम्हारा ध्यान जाएगा खाने पे, तुमको खाना स्वादिष्ट मिले कि बना बगैर स्वादिष्ट मिले, तुम उसको बस पकड़ोगे, खाओगे, काम पे जाओगे। क्योंकि तुम्हारे लिए वो मैटर कर रहा है एज़ अ मियरली कि मुझे एटीपी चाहिए काम करने के लिए, और ये मुँह में डालने से मेरा एटीपी बनेंगे, चलो काम पे चलते you know, semen is the basis of your physical existence, whether you're a man or a इस woman. ओवन। You come into existence because that is 50% of the ingredient. अब अगर हम सीमेन मेल के एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, तो फिर एग शुड रिप्रेजेंट फीमेल वाला एनर्जी, और फीमेल तो तुमको मालूम है कि अपने हर महीने मंथली साइकिल चलता है, तो उसका एक एग नहीं निकलता। एक एग तो चलो मतलब बहुत सारे एग निकलते हैं। एक एग तो सर्वाइव कर पाता है, सक्सेसफुल हो पाता है। फॉलिकल्स बहुत सारे शुरू करते हैं, और वो इतने ज़्यादा फॉलिकल्स इस्तेमाल होते हैं, तभी तो वो 45 टू 50 की जो एज होती है उसके अंदर में फीमेल के सारे एग खत्म हो जाते हैं। और तो फीमेल क्या कर रही है? फीमेल का तो कोई कंट्रोल ही नहीं है इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर में। तो वो एक शायद लोगों ने देखा होगा कि यार ये बहुत ज़्यादा ना जननांग, जननांग, जननांग सोचते रहते हैं, तो लोगों को बताया होगा। लोग कम्युनिकेट करते हैं, तो अब इतना कम्युनिकेट करने बैठेंगे कि इसके पास इतना दिमाग है। बोले कि बताओ डायरेक्ट क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो बोला होगा किसी ने कि भई मैस्टरबेशन वगैरह छोड़ो, क्योंकि तुम्हारा फिर दिमाग उधर ही लगा रहेगा। मेबी द रीइंटरप्रिटेशन फ्रॉम माय साइड, द पर्सन वांटेड टू से कि डिसिप्लिन होकर के डिसिप्लिन एक केवल और केवल कॉन्सिक्वेंस है। जब कोई व्यक्ति सीरियस हो जाता है, तो डिसिप्लिन कॉन्सिक्वेंस है। तुम डिसिप्लिन होकर के कुछ चीज़ अचीव नहीं कर रहे हो, तुम अल्टीमेटली सीरियस होकर के ही वो चीज़ अचीव कर रहे थे। गलती से भी मुझसे ये मत पूछ लेना कि सीरियस कैसे होते हैं, क्योंकि फिर दोबारा वही क्वेश्चन हो जाएगा कि डिसिप्लिन कैसे होते हैं। इन दोनों में कोई अंतर नहीं रह जाएगा फिर। तो जो लोग सीरियस होते हैं वो लोग उनको वो रात, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में लोग बोलेंगे उठना होता है, तो वो ऐसे बच्चे भी हैं जो रात-रात को पढ़ कर के नीट में सिलेक्शन लिए हैं, सुबह सोते रहते हैं। क्योंकि सीरियसनेस ही मैटर कर रही है, सिंसियरिटी ही मैटर कर रही है। कोई पर्टिकुलर एक्शन मैटर नहीं कर रहा। एक्शन तो 50 लोगों के 50 हो जाएँगे, लेकिन सिंसियरिटी और सीरियसनेस नहीं बदल रही है। किसी भी एक भी व्यक्ति में तुमको
फिजिकल रेल्म में कुछ पाना हो, मेंटल रेल्म में कुछ पाना हो, सिंसियरिटी और सीरियसनेस नहीं बदल रही है। दैट्स व्हाई अकॉर्डिंग टू मी दिस इज अ कंपैरेटिवली बेटर एक्सप्लेनेशन रादर देन लोगों को पेपर पे एक बत्ती बना करके दे देना कि नहीं, बस मैस्टरबेशन नहीं करना है, नमक नहीं खाना है, मिर्ची छोड़ देनी है। उनको लगता है क्या लगने लगता है कि ये कर लूँगा, ये एक्शंस परफ़ॉर्म कर लूँगा तो मैं मेरा सिलेक्शन हो जाएगी। मुझे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। Well, we have skin, we have epithelial cells, we have hair, we have many other aspects of body, heart, liver, kidney, so many things. All these cells are of a certain potency in their ऐसा तो है नहीं कि लड़कियों को वो चीज़ हासिल करने में प्रॉब्लम नहीं हो रही है, मतलब सो कॉल्ड सक्सेस, क्योंकि बस लड़कों का दिमाग ज़्यादातर मैस्टरबेशन पे लगा रहता है, तो उनको ये शायद झुनझुना पकड़ा दिया गया है कि नहीं, तुम मैस्टरबेशन मत करना क्योंकि सीमन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फिर मतलब फिर ये एक्सप्लेनेशन अच्छी इसलिए नहीं है क्योंकि फीमेल के लिए फिर हमारे को फिर ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ उठा कर के लेकर के आना पड़ेगा। own way. But semen is of an extraordinary level of potency. It can create a whole new life. Well, today you can take an epithelial cell and do a lot of things in a laboratory and maybe we can clone you. Or तो जैसे ही उन्होंने बोला कि स्पर्म कंपैरेटिवली ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसी के साथ-साथ उनको ये भी ख़्याल आ गया, ओह! मैंने तो साइंस में पढ़ा है कि अब स्किन सेल से नया बच्चा बन सकता है। जैसे कि पहले के लोगों को लगता होगा कि भई स्पर्म इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसमें इतना पोटेंशियल है कि वो नया बच्चा बना सकता है। मतलब वी वर सो पैट्रियार्कल कि हम बोलते थे, और बहुत सारे साइंटिस्ट ने कई 100 सालों तक इस बात को माना है कि जैसे स्पर्म को तुम माइक्रोस्कोप में देखोगे उसमें छोटा-सा बच्चा बैठा हुआ नज़र आता है, और फीमेल तो केवल और केवल मेल के स्पर्म में जो बच्चा है उसको नरिश करने के लिए है। तो दिस आइडिया इटसेल्फ इज़ वेरी, मतलब कि एटलीस्ट जो समाज में घूम रहा है, उस लेवल पे अगर मैं देखूँ तो बहुत पैट्रियार्कल है। कब कल को कोई व्यक्ति मुझे कोई किताब में दिखा देगा, नहीं, देखो बराबर है हमारे लिए, हम मेल और फीमेल में अंतर नहीं करते हैं। बट इन स्पाइट ऑफ दैट फैक्ट वी आर लुकिंग फॉर अ कंपैरेटिवली बेटर एक्सप्लेनेशंस, और हम स्किन सेल निकाल करके एक्चुअल में गैमेट बना सकते हैं। तो जिस तरीके से इन विट्रो फर्टिलाइज़ेशन होता है कि आपने लैब में पेट्री डिश में स्पर्म ले लिया और इधर से ओवम ले लिया और उसको फर्टिलाइज़ करा सकते हो, वैसे ही अब चूहे के ऊपर तो कर लिया गया है, मेल के मतलब हमारे ऊपर किया जा सकता है, थ्योरेटिकली कर नहीं रहे हैं लोग इन विट्रो गैमेटोजेनेसिस अभी, कि किसी भी पर्टिकुलर सेल को मेरी उठा करके उसमें खास तरीके के ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स व्हिच इज़ यामानाका फैक्टर 4 होते हैं। नोबेल प्राइज़ मिला है यामानाका को, यामानाका फैक्टर्स के लिए ही। वो डालते ही वो स्टेम सेल में बदल जाती है, और स्टेम सेल से फिर आप उसको न्यूरॉन बनवा लो, स्किन सेल बनवा लो, कुछ भी बनवा सकते हो, और बनवा रहे हैं लोग, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो right? So the potential is here also, but it is not in the same dynamics as it is in the a cell, which you're referring to as semen. नहीं, मतलब आई टॉक, मतलब बच्चा पैदा करवा दे रहे हैं अपन उससे, तो सेम डायनामिक्स, मतलब ही इज ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट टू गिव एन आर्गुमेंट कि समहाउ सीमेन इज बेटर, बट कैसे वो अभी तक मुझे लाइन नहीं मिल पाई है। So in the yogic culture, this is called as virya. Virya also refers to what you call as vajra, which means stability, or diamond, which is the hardest thing. So in the human body, virya is considered to be like vajra. That means it is one of the most potent things if you know how to use it. बट हवा है, मतलब ठीक है, ये सब स्पेसिफिक बात नहीं मिल पा रही है मुझे, तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। इट इज लाइक ए वेरी जेनेरिक स्टेटमेंट। Well, how to use it means you can use it to produce a child. That's one thing. ओके, Well, if you are, this question is coming because you are using it to spill it on the JNU bed sheets, okay? If that's how you're using it, well, that's your compulsion, you're doing whatever you're doing. This is not something to be judged morally. इसको एक और एग्जांपल देता हूँ कि तुम्हारे लिए अगर लाइफ में कोई पर्टिकुलर चीज़ ज़्यादा सीरियस आ जाए तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली छूट जाती हैं। मिसकम्युनिकेशन शायद समाज में ये हो गया है कि इनके छूटने की वजह से वो चीज़ प्राप्त होती है। एग्जांपल, आप अपने जेएनयू के हॉस्टल के अंदर में हैं, फ़ोन आता है कि मम्मी को या पापा को हार्ट अटैक आया है या कुछ भी और खतरनाक सी खबर। अब क्योंकि तुम्हारे लिए वो पर्टिकुलर चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो तुम्हारा इस वक़्त का मोस्ट सीरियस मोमेंट है जिसमें आपको पहुँचना है। आप इस बात की संभावना क्या है कि आप बैठ कर के बोलेंगे कि नहीं, चलो अभी बैठते हैं, मैस्टरबेट करते हैं और फिर जाएँगे घर। फिर पूछेंगे मम्मी का हाल
फिर करेंगे एक बार कॉल। नहीं, वो यहाँ पर अभी बिकॉज़ ऑफ नेचर सीरियसनेस एक्जिस्टेंस में आ गई है, क्योंकि तुम्हारे पास ऑप्शंस खत्म हो गए हैं। ऑप्शंस खत्म होने की वजह से तुम्हारे पास और कोई चारा ही नहीं बचा है। सीरियस होने के अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है, और ज़्यादातर हम लाइफ में कभी तभी सीरियस होते हैं जब हमारे पास ऑप्शन नहीं बचते हैं, और फिर आप नहीं करेंगे। इट्स नॉट मैस्टरबेशन नहीं किया तो आप बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी से काम कर रहे थे। आप एफिशिएंसी से अगर काम कर रहे होंगे तो ये चीज़ें आएँगी ही नहीं। वो लोग भी उतने ही चक्रव्यूह में फँसे हुए हैं जो बोलते हैं कि नहीं-नहीं हम तो बगैर तेल, मिर्च, मसाले का खाना खाएँगे, क्योंकि यहाँ पर उन लोगों को लग रहा है कि नीट की अगर तैयारी कर रहे हैं बगैर तेल, मिर्च, मसाले का, उसका मतलब थोड़ा-सा हो सकता है कि किसी व्यक्ति को अगर मिर्च वाले खाने से एसिडिटी हो जाती है तो इट मेक्स अ लॉजिकल सेंस कि चलो नहीं खाता हूँ, वरना एसिडिटी होगी, उस पे ध्यान जाएगा, काम पे कम ध्यान जाएगा, तो इट्स बेटर फॉर मी टू टेक अ सिंपलर फूड। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पागल है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई इस तरीके का खाना हो, तो उसके सामने टेस्टी खाना है, 5 स्टार का खाना है, आलू आए उबला हुआ या उबले हुए चावल आएँ, उसने डाला, पेट में डाला, फटाफट से काम पे लगा, क्योंकि ही इज़ सिंसियर एंड सीरियस अबाउट व्हाट ही वांट्स टू डू और वांट्स टू अचीव। उसकी वजह से एज़ अ कॉन्सिक्वेंस उसकी लाइफ में सब चीज़ें जो उसको इनएफिशिएंट बना रही थीं, उसका रील देखना, उसका यूट्यूब वीडियोज़ देखना, उसका अलग-अलग फैशन, क्लोथिंग ट्राई करना, स्किन केयर रूटीन देखना, कोई भी चीज़ जो आपको इनएफिशिएंट बना रही थी, वो लाइफ से ऑटोमैटिकली एज़ अ कॉन्सिक्वेंस खत्म हो जाएगी। लेकिन क्योंकि लोगों को लगता है कि नहीं, हमको तो ज़बरदस्ती एक्सप्लेन करना ही है हमारे पूर्वजों को, तो फिर शायद इस तरीके के स्टेटमेंट्स नज़र आते हैं, जहाँ लोग अभी भी ये डिफेंड करते दिखते हैं कि नहीं-नहीं, सीमेन रिटेंशन से चीज़ें सही हो रही हैं, रादर देन तुम्हारी लाइफ में अगर कुछ एक्चुअल में सीरियस है तो एज़ अ कॉन्सिक्वेंस तुमसे छूट। आई नो कि मैं कितनी बार से मैं स्टेटमेंट को बोल रहा हूँ। तुम बोलोगे समझ तो आ गया। तुम तक पहुँची है बात, वो तुम्हारा पार्ट नहीं बना है अभी। जिस दिन पार्ट बन जाएगा उस दिन एज़ अ कॉन्सिक्वेंस खुद ही वो चीज़ें छूट जाएँगी। इसलिए ये बातें मैं दोहराता मिलूँगा, क्योंकि अच्छी एक्सप्लेनेशन एक ही होती है, जो एक स्टेटमेंट हज़ारों फिज़िकल या मेंटल फंक्शनिंग वर्किंग को एक्सप्लेन कर सके। एंड समहाउ दिस इज़ नॉट माइन। अलग-अलग जगहों से बस मुझे मिल गई है, बस मैं तुम तक फेंक रहा हूँ। इट्स नॉट माइन। That's not the point. It's a question of what is the level of compulsion that one has. Anything in this body, can it be transformed into a different level of function? Absolutely. Not just semen, just everything in this body can be transformed. Say, suppose I give you all soup making ingredients, same soup making ingredients to every one of you. Do you believe all of you will produce the same soup? No. You will produce 500 varieties of soups, those same ingredients. That's all that's happened with us right now. All of us are fundamentally same ingredients, but see how different each one of us are, different soups. अब कैन यू सी कि दिस इज एन ही इज गिविंग यू अ मेटाफर। ओके, मगर मेटाफर शुरुआती स्थिति में हेल्प करेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे यू वांट बेटर एक्सप्लेनेशन, एंड वी नो एट द लेवल ऑफ इनर इंजीनियरिंग कि व्हाई वी आर डिफरेंट, व्हाई डू वी हैव आईज, नोज, ईयर, बट स्टिल वी लुक अ बिट डिफरेंट। वी हैव explanations. Well, if I give you soup making ingredients, either you can make a great soup or a lousy soup. Depends what kind of skills you have, isn't it? So this goes for everything, not just for semen. Every dimension of your body and your mind, you can transform into something tremendous, or you can make it mediocre, or you can make it a serious problem. Okay, fine. Generic statement. I have nothing against or for. It is what it is. Every aspect of your life. That goes for this aspect of life also. Saying, people are making it literal translations, but if you want to produce a certain, let's say, epithelial cell, how much energy the body spends on it, and if you want to produce a cell which you call a semen, how much energy body spends is very different. और ये अब इसमें शायद वो इम्प्लाई कर रहे हैं कि सीमेन बनाने में ज़्यादा एनर्जी लगती है तो उसको वेस्ट मत करो, एपिथेलियल बनाने में कम लगती है। नहीं हमारे सेल में, शरीर में बहुत ऐसी सेल्स हैं जिसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है। मतलब न्यूरॉन ले लो, तुम्हारा एक न्यूरॉन यहाँ से पैर के अंगूठे तक जा रहा है, तो उस न्यूरॉन की पूरी संरचना करने में नंबर ऑफ एटीपी ज़्यादा लगें। तो ये स्टेटमेंट तो जेनेरिक है और हर सेल पे एप्लीकेबल है। और सीमेन तो क्या नाम है, सीमेन क्या, स्पर्म तो हमारी सबसे सबसे छोटी सेल है। साइज़ के हिसाब से अगर देखें तो सबसे छोटी सेल है, तो उसको बनाने में तो एक्चुअल में और कम एनर्जी लग रही है, क्योंकि
उसमें कितने ही फॉस्फोलिपिड, कितना ही क्या ही चीज़ें हैं। जेनेटिक मटेरियल तक उसके अंदर में 50% है। तो ओके, मतलब जेनेरिक स्टेटमेंट, इट मे साउंड दैट वी आर गेटिंग सम काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन हियर बट वी आर नॉट। एंड अगेन गलती से भी डिस्क्लेमर दोबारा मत सोच लेना कि मैं आई एम against or for. I am merely trying to find a comparatively better explanation to understand it. Hence, I'm giving you my interpretation. और हाँ, मतलब कि ये वीडियोज़ इसलिए चल रहे हैं क्योंकि अलग-अलग वर्कशॉप्स चल रही हैं, ऊपर बायशाला का ऐप का क्यूआर कोड नज़र आ रहा है। तो इस सैटरडे संडे को हम लाइव वर्कशॉप कर रहे हैं। पिछली वर्कशॉप कोई भी पर्टिकुलर बायशाला के ऊपर जो अलग-अलग वर्कशॉप हैं, उसमें पुराने वीडियोज़ मिल जाएँगे और अगली एक जो लाइव होने वाला है उसका लिंक्स आपको मिल जाएँगे, मतलब जब भी वो होगी। तो जैसे इस हफ्ते हम सेक्स एजुकेशन की वर्कशॉप करने वाले हैं। This can be scientifically established. So when you're investing so much energy in that, obviously it has a potency if you know how to explore. नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर आपका पीपी लेफ्ट या राइट साइड पे टिल्ट हो गया है तो उसका मतलब यह है कि आपने एक्सेसिव किस्म की मैस्टरबेशन की है और अब इफेक्ट्स आना शुरू हो गए हैं। अब मैं ये बोलूँ कि जब आप बहुत ज़्यादा वो देखते हैं, अडल्ट कंटेंट देखते हैं, तो आपकी आँखों के नीचे इस तरीके के गड्ढे आने शुरू हो जाते हैं। इस तरीके की स्टेटमेंट्स, अब वो सब लोग, भई सबका थोड़ा बहुत सबका बिल्कुल 90 डिग्री नहीं मिलेगा। इट्स अ बॉडी पार्ट, जिस तरीके से नाक सबकी सेम नहीं मिलेगी, बॉडी फेस सबका सिमेट्रिकल नहीं मिलेगा। सर का देख लो, मेरा देख लो। तो उस तरीके से थोड़ी बहुत एसिमेट्री पीनस में भी आ सकती है और इट इज़ टोटली ओके। इट हैज़ नथिंग टू डू विद कि आपने उसको वो कर दिया था कि आपका पीनस जो है वो टिल्ट हो गया है, मसल है वो। और जनरली आपका मिल जाएगा, मतलब कि इट्स नॉर्मल। याद रखना 4 से 6 महीने जो बच्चा मैस्टरबेशन करता है उसका पीपी टिल्ट हो जाता है। ठीक होना चाहते हो, सबसे पहले मैस्टरबेशन छोड़ो। डरा करके मैस्टरबेशन ऑटोमेटिकली छूट जाएगा। और उससे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स है। तुमको क्या लग रहा है कि तुमको एक प्रॉब्लम, लोगों को एस्केप मिलता है ना, उनको लगता है कि ये है वो एक प्रॉब्लम जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद है, अगर ये मैंने कर लिया तो मैं कामयाब हो जाऊँगा। ठीक है। वैसे था तो ये पर्टिकुलर, आई वाज़ थिंकिंग कि ये वाला वीडियो पूरा सीमेन रिटेंशन, ब्रह्मचर्य और बाकी इतनी सारी चीज़ों पे था, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आधा घंटा उससे वैसे ही हो गया है। तो एक काम करेंगे कि ये वाला जो वीडियो है आशु सर का, वो हम उस पे मतलब रिकॉर्ड करने की मैं कोशिश करूँगा बाद में, और जो हमारा सेक्स एजुकेशन का कोर्स है उसी में डाल दूँगा कि किस तरीके से कि इन्होंने जो बात बोली है वो भी सेम ही है, मतलब कि कुछ अलग नहीं है। और ठीक है, आई होप, आई एम नॉट श्योर, वैसे बहुत कम लोगों के लिए है ये पर्टिकुलर वीडियो, विच इज़ वेरी काउंटर इंट्यूटिव अकॉर्डिंग टू व्हाट आई वांट टू अचीव। मैं बैठता हूँ सोच करके कि कुछ बनाऊँगा, ऐसा वायरल सा बना दूँगा, वायरल हो जाएगा। फिर बैठता हूँ, बैठ करके सच में जब सोचता हूँ तो फिर ये बातें मुँह से निकलती हैं, विच मेक सेंस टू मी, लेकिन उसी के साथ उसका वायरल कोएफिशिएंट कम हो जाता है। खैर चलो, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे कुछ वायरल बनाने का। अभी मैं थोड़ा-सा मिनिमम एडिट करके डाल देता हूँ। मिलते हैं दोस्त, बाय बाय।